यशवंत, वहीं से शुरू होता है जहां हमने पिछली बार बात की थी। आपका जो ट्रैकर था 6 जनवरी का, और उसमें मैंने दोनों आंकड़े जोड़ दिए थे कि लोग जो नाराज़ हैं, सरकार बदलना चाहते हैं, वो एक आंकड़ा है, और एक दूसरा आंकड़ा है जो कि लोग केजरीवाल या आम आदमी पार्टी से नाराज़ हैं लेकिन सरकार नहीं बदलना चाहते हैं, और एक तीसरी कैटेगरी का आंकड़ा है कि लोग सरकार नहीं बदलना चाहते, वो आम आदमी पार्टी की सरकार से खुश हैं। तो पिछली बार यशवंत जब हमने 6 जनवरी का आंकड़ा देखा था तो करीब 3% का गैप था, और मैं बता दूं कि मैंने जो दशमलव वाला आंकड़ा है उसको मैंने 6 मतलब आगे तो उसको उधर अगले नंबर में बढ़ा दिया, या उसको अगर 5 से कम है वो दशमलव में तो उसको राउंड ऑफ किया है उसको। तो जी, ये दर्शकों को वैसे एक बात बता दें, कई बार दर्शक कई सारे ये कहते हैं कि अरे टोटल जो है वो 99 हो रहा है या 101 हो रहा है, तो वो 99 या 101 हमारा किया नहीं होता है। जी, दरअसल 0.5 वाले आंकड़े कई बार कंप्यूटर दोनों को एक एक ट्रीट करते हैं तो 101 टोटल आने लगता है, कई बार दोनों को एक नीचे ट्रीट करते हैं तो 99 आने लगता है। तो ये कंप्यूटर के राउंडिंग ऑफ के कारण होता है। आप मैनुअली आपने किया है तो भी ठीक ही होगा ना। तो जब उसको राउंड ऑफ किया हमने लगभग, तो 6 जनवरी को 46% लोग दिल्ली के चाहते थे कि सरकार को बदल देना चाहिए, लेकिन 49% लोग थे वो चाहते थे कि सरकार को नहीं बदला जाए। अब जो आपने 15 जनवरी का आंकड़ा पेश किया है उसके हिसाब से सरकार को बदलने वालों की संख्या घटकर आ गई है 45% पे, लगभग 1% का की गिरावट आप कह सकते हैं, और जो नहीं बदलना चाहते हैं वो 51% पे चले गए। तो पहले कुल मिला के, मैं मतलब मैं अब राउंड ऑफ में नहीं जा रहा हूं, पहले जो गैप था लगभग 3 से 4% का था, जो लोग सरकार रखना चाहते हैं और जो बदलना चाहते हैं, वर्सेस अब जो है वो फासला बढ़ के 5 से 6% के बीच हो गया है। तो क्या ये माना जाए कि पिछले 10 दिनों में केजरीवाल या आम आदमी पार्टी को फायदा हुआ है दिल्ली में? देखिए, कंसोलिडेशन तो देखिए होता है उसमें। ये कहना कि पिछले 5-7 दिनों में ही कोई फायदा हुआ है ऐसा नहीं, क्योंकि ट्रैकर जो होता है वो 7 डे रोल ओवर पे चलता है, तो वो पीछे के सिस्टम को लेते हुए आगे तक आपको दिखाता है। ऐसे में मैं ट्रेंड लाइन ही देखना चाहता था, मैं वही खोलने की कोशिश कर रहा हूं। अगर मुझे मिल जाए तो मैं आपको दिखा भी दूंगा, क्योंकि मोटे तौर पर इन आंकड़ों से मुझे लगता है कि जो ट्रेंड है वो लार्जली बाइपोलैरिटी की ओर है, और बाइपोलैरिटी के साथ में कंसोलिडेट हो रहा है, फ्लक्चुएट नहीं हो रहा है बहुत ज्यादा। ट्रेंड फ्लक्चुएट नहीं होने से एक थोड़ा आपको अपने ऊपर आत्मविश्वास और बढ़ जाता है कि जो आप आकलन ले रहे हैं वो आकलन आपको वैसे ही चल रहा है या नहीं चल रहा है। मसलन मैं आपको अगर मुझे पता नहीं मैं शेयर कर सकता हूं कि नहीं कर सकता हूं, लेकिन अ, अगर कर सकता हूं तो देखिए मैं आपको दिखा सकता हूं ये चीज। क्या आपकी स्क्रीन पे आ रहा है ये? जी जी, आ रहा है, आंकड़ा आ रहा है। जी। तो आप ये देखिए, ये वो आप अगर 10 दिसंबर के बाद से आंकड़े देखना शुरू कीजिए तो ब्लू लाइन जो है ये जो चाहते हैं सरकार नहीं बदलना, लाल लाइन वो है जो सरकार बदलना चाहते हैं। तो आप ये देख सकते हैं कि जनवरी के पहले हफ्ते तक लगभग लगभग ये बराबरी पे था, उसके बाद से थोड़ा सा इसके बीच में ये गैप बढ़ना शुरू हो गया है। तो स्वाभाविक सी बात है कि एक कंसोलिडेशन जिसे आप कह सकते हैं वो ज्यादा क्लैरिटी के साथ में हो रहा है। साथ में एक इंटरेस्टिंग लाइन जो इन लोगों की है, अगर आप ये देखें, जो ये कह रहे हैं कि हम नाराज तो हैं लेकिन हम ये बदलना नहीं चाहते सरकार को। अब ये देखिए, ये आंकड़े आप फ्लक्चुएशन में देखें तो इसमें आपको फ्लक्चुएशन दिखेगा कि हम नाराज हैं लेकिन नहीं बदलना चाहते, लेकिन अंत में आते आते 2.5-3% के बीच में ये आंकड़ा ये भी स्टेबलाइज हो रहा है मोटा मोटा, कि हम मतलब वो है। एक जो नाराज हैं लेकिन सरकार नहीं बदलना चाहते, और ये वाला हिस्सा अपनी तरीके से चल रहा है, और जो नाराज हैं और सरकार बदलना चाहते हैं, आप इन दोनों को अगर आप देखें तो आप ये पाएंगे कि एक दूसरे के मिरर इमेज की तरह चलते हैं, एक ऊपर होता है और एक नीचे जाता है। और ये वो आंकड़ा है जहां पे अब आपको ध्यान देने की जरूरत है कि क्लियर कट 48% के ऊपर अब जाके स्टेबिलिटी इन आंकड़ों में आ रही है। जो लोग ये कह रहे हैं कि हम सरकार नहीं बदलना चाहते, नाराजगी या गैर नाराजगी ये अपनी जगह पे है, लेकिन सरकार हम कंटिन्यू करना चाहते हैं। लेकिन 45% के आसपास स्टेबिलाईजेशन उन आंकड़ों का भी है जो कह रहे हैं कि लगातार कि हम ये सरकार बदलना चाहते हैं। ऐसे में इन आंकड़ों को जब आप रीड करते हैं किसी को भी, तो बाइपोलैरिटी में एक चीज ये देखने की होती है मिलिंद, कि
सामने जो विपक्ष के खेमे के वोट हैं वो कितने बढ़ रहे हैं। जैसा कि मैंने पिछली बार बोला था कि कांग्रेस भी एक हिस्सेदार है उन आंकड़ों में जो कहता है कि हम सरकार बदलना चाहते हैं। लेकिन अब कांग्रेस के वोट जितने घटेंगे, एक ये क्लासिकल बात है कि पहला कांग्रेस की घटाव जो था वो आम आदमी के फायदे का था, अब कांग्रेस का घटना बीजेपी के फायदे का सौदा हो, क्योंकि अब कांग्रेस के खाते में वो वोट हैं जो एंटी आप हैं, जो केवल सरकार बदलने के, चाहे वो भले ही बीजेपी जीत जाए इससे फर्क नहीं पड़ता, लेकिन हम सरकार बदलना चाहते हैं, ऐसे वाले होंगे। तो इस सेंटीमेंट के ऊपर अब यहां से कांग्रेस का परफॉर्मेंस जो भी है 5, 6, 7, 8% जिस तरीके से भी आप देखना चाहें, उसका ऊपर जाने की संभावना तो नहीं अभी फिलहाल लग रही है, घटने की संभावना लग रही है, क्योंकि बाइपोलैरिटी जिस तरह से इंट्रोड्यूस हो रही है उसमें वो वोट अगर और नीचे गए कांग्रेस के, तो हो सकता है उससे आम आदमी पार्टी को नुकसान हो। पहले आपको याद होगा हमारा सारा ध्यान इस बात पे था कि कांग्रेस का वोट बढ़ने से आम आदमी पार्टी को नुकसान होगा। ये बात सच थी अगर कांग्रेस 15% वोट पाती। कांग्रेस का मीडियन वोट है 8, 8.5%। अगर कांग्रेस उससे घटती है तो ये भी आम आदमी पार्टी के लिए नुकसान का सौदा होगा, क्योंकि वो घटने वाला वोट अब आम आदमी पार्टी को ज्यादा नहीं जाता हुआ दिख रहा है, वो अब बीजेपी की ओर सरकता दिख रहा है। ये तो यशवंत देखिए समझना चाहते हैं, ये आंकड़ों का जो मायाजाल आपने बताया उससे इतर जो बात है कि अगर ये गैप मान लीजिए 3% का था और अब वो 5% पे चला गया है, जो सरकार बदलना चाहते या नहीं बदलना चाहते, लेकिन इसको दर्शक कैसे समझे कि सरकार वापस आ सकती है या नहीं आ सकती है? दर्शकों को ऐसे समझना चाहिए कि लाजमी सरकार के वापस आने के संकेत हैं, लेकिन ये संकेत ऐसे नहीं हैं जो आज से 5 साल पहले 15 से 20% के गैप वाले होते, क्लैरिटी के साथ में। इसका मतलब यह है कि आम आदमी पार्टी की सीटें कम होने की जबरदस्त संभावना है और उसका मुख्य फायदा बीजेपी को मिलता हुआ दिखेगा। लेकिन इसका मतलब यह कतई नहीं है कि सरकार आज की आज पलट जा रही है, ऐसा होने की संभावना अभी फिलहाल नहीं दिख रही। उसमें अभी उस एक ओवर आर्चिंग सेंटिमेंट जिसमें सरकार बदलने वाले लोग 50% हो जाएं और सरकार कायम रखने वाले लोग जो है वो घट के 5-10% नीचे चले जाएं, तब वो इमोशन एक तरीके से आता है कि नहीं ये मामला अब टेढ़ा हो गया, अब लोग सरकार पूरी तरह पलटने के मूड में आ गए। ऐसा लगता नहीं, संख्या कम हो गई है। 5 साल पहले ये आंकड़े 55 से 60% के बीच में होते थे जो लोग सरकार बना के रखना चाहते थे दिल्ली में, वो संख्या काफी कम हो गई है। लेकिन अभी भी आगे है जो सरकार बना के रखना चाहते हैं उनकी संख्या।